Hello guys, today we are going to solve exercise 8.1 of Introduction to Trigonometry chapter. So हमने हमारे लास्ट दो वीडियोस में एग्जाम्पल्स देखे हैं ट्रिग्नोमेट्री के. उन एग्जाम्पल्स के बेसिस पे ही थोड़ी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में. सो वी आर गोइंग टू सॉल्व ओनली 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ दैट एक्सरसाइज इन दिस वीडियो. इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व रेस्ट 5 क्वेश्चंस. Okay, so let's start with the exercise. So first question is, in triangle ABC, right angled at B, AB is equals to 24 centimeter, BC is equals to 7 centimeter. Determine, first part है sin A cos A की वैल्यू हमें निकालनी है, एंड सेकेंड पार्ट है साइन सी एंड कॉस सी की वैल्यू हमें निकालनी है. ओके, सो अब इंस्ट्रक्शन जैसी दी है क्वेश्चन में, उसके बेसिस पे हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे. सो हमारा फर्स्ट ट्रायंगल ये है. तो हमें क्या बोला है कि ट्रायंगल ए बी सी है. सो ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल्ड एट बी. सो राइट एंगल्ड एट बी, हमें ए बी की वैल्यू दी है 24 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर. ओके, सो अब कुछ भी कोई भी वैल्यू निकालने से पहले हम क्या करते हैं, हमें सारे ट्रायंगल की हमें हमेशा क्या ध्यान रखना होता है ट्रिग्नोमेट्री में, कि अगर हमें 2 साइड्स दी है या कोई एक साइड दी है तो हमें कैसे भी करके तीनों साइड्स की वैल्यू एटलीस्ट हमारे पास होनी चाहिए. ओके, सो हमारे पास ए बी और बी सी की वैल्यू है, हमारे पास ए सी की वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए ट्रायंगल के साइड्स की वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है. ओके, सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम ए सी की वैल्यू निकालेंगे. सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू डाली, बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी की वैल्यू डाली 7. So 24 square comes out to be 576, 7 square comes out to be 49, and after adding it we get 625. So under root of 625 is 25. So AC की वैल्यू हमें मिल गई 25 सेंटीमीटर. अब हमें क्या करना है, हमारे पास तीनों साइड्स की वैल्यू आ गई. अब हमें फर्स्ट पार्ट में बोला है साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, और दूसरे पार्ट में बोला है साइन सी कॉस सी की वैल्यू निकालनी है. सो हम पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे. ओके, सो अब फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए हम वापस ट्रायंगल बनाएंगे. सो ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, और इसमें हमारा अक्यूट एंगल जो है वो है एंगल ए. ओके, सो साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकालिए. सो साइन ए इज व्हाट, अपोजिट साइड टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो बी सी अपॉन ए सी, सो इट इज 7 अपॉन 25. ओके, देन कॉस ए की वैल्यू है, cos A is adjacent side to angle A upon hypotenuse, which is equal to AB upon AC, which is equal to 24 upon 25. So ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया. अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोला है, साइन सी एंड कॉस सी की वैल्यू. सो इट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट पार्ट. सो आई होप आप लोग ये सॉल्व कर पाएंगे. सो प्लीज़ आप लोग ये सॉल्व कीजिए. अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए. सो मैं आपके इसके जो भी डाउट्स होंगे वो भी क्लियर करूँगी. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी सेकेंड क्वेश्चन. So this is a second question. In figure 8.13 find tan p minus cot r. तो अब हमें क्या करना है, पहले तो ये हमें ट्रायंगल इसमें दिया हुआ है. ओके, इसमें पी क्यू की वैल्यू हमें दी है 12 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू दी है 13 सेंटीमीटर. सो अब हमारे पास दो साइड्स हैं, थर्ड साइड निकालेंगे. सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर. सो क्यू आर की वैल्यू हमने पी आर और पी क्यू की वैल्यू हमने इसमें पुट की, और हमने क्यू आर की वैल्यू निकाली विच कम्स आउट टू बी 5 सेंटीमीटर. अब हमें क्या फाइंड करना है, टैन पी एंड कॉट आर. सो ओके, हमारी क्यू आर की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे विच इज़ 5 सेंटीमीटर. टैन पी माइनस कॉट आर फाइंड करना है, तो पहले हम टैन पी की वैल्यू अलग से फाइंड आउट करेंगे एंड कॉट आर की वैल्यू अलग से फाइंड आउट करेंगे, एंड इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे. सो टैन पी इज़ वॉट, सो टैन पी अगर हम देखें, सो टैन इज़ वॉट, it is opposite side to angle P upon adjacent side to angle P. Okay, so which is QR upon PQ. So tan P is equals to QR upon PQ, which is equals to 5 by 12. Then comes out cot R. So cot R is QR upon PQ again. So cot R हम कैसे देखेंगे, it is adjacent side to angle R upon opposite side to angle R. Okay, so which is equal to QR upon PQ again, which is equals to 5 upon 12. Now tan P minus cot R फाइंड करने के लिए, so tan P minus cot R, tan P की वैल्यू 5 by 12 minus cot R की वैल्यू 5 by 12. So 5 by 12 minus 5 by 12 comes out to be 0. Okay,
नाउ दिस इज आर थर्ड क्वेश्चन. सो थर्ड क्वेश्चन में दिया है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉज ए एंड टैन ए. सो हमें साइन ए की वैल्यू दी है, कॉज ए और टैन ए फाइंड करना है. ओके, सो हम ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल ए बी सी. अब इसमें हमें एंगल ए साइन ए दिया है तो एंगल ए के रेफरेंस में दिया है, एंड फाइंड भी दोनों एंगल ए के रेफरेंस में ही करना है. हमें दोनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए बोले हैं वो दोनों एंगल ए के रेफरेंस में. सो हम एंगल ए को अक्यूट एंगल मान के, और हमें कोई और डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है ट्रायंगल का, सो हम एंगल बी को हमारा जो है राइट एंगल मान लेंगे. ओके, देन दिस इज गिवन दैट साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4. सो अब साइन ए की वैल्यू क्या होती है? साइन ए इज वॉट? अपोजिट साइड टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज वी सी अपॉन ए सी. सो वी सी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू 3/4. अब 3/4 जो है वो सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन है. ओके, सो 3 and 4 जो है इसमें वो क्या है, एक दूसरे के मतलब इन दोनों का HCF जो है वो है 1. लेकिन इसके पहले ऐसा कोई कॉमन मल्टीपल होगा जो कैंसिल आउट हुआ होगा, ये रेशियो कुछ और होगा, और दिस इज नाउ इन सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, लाइक वी हैव सीन इन चैप्टर रियल नंबर्स. ओके, सो यहाँ पे हम BC को लिख सकते हैं 3K एंड AC को लिख सकते हैं 4K, वेयर K इज द कॉमन मल्टीपल जो कैंसिल आउट हुआ, जिसके बाद ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आया. ओके, सो अब हमें BC की वैल्यू मिल गई है विच कम्स आउट टू बी 3K, एंड हमें AC की वैल्यू मिल गई है विच कम्स आउट टू बी 4K. अब हमें AB की वैल्यू निकालनी है. सो AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, एंड AB कम्स आउट टू बी √7K. ओके, सो अब हमारे पास तीनों साइड की वैल्यूज आ चुकी है. सो अब हम यहाँ पे लिखेंगे AB की वैल्यू भी विच इज √7K. तो अब हमें कॉज ए एंड टैन ए की वैल्यू निकालनी है. सो इट इज़ दैट सिंपल. हम कॉज ए कैसे निकालेंगे? कॉज ए की वैल्यू क्या है? AB अपॉन AC which is adjacent side to angle A upon hypotenuse. So AB upon AC which is equals to √7K upon 4K. इनकी वैल्यूज डालेंगे, K and K कैंसिल हो जाएगा which comes out to be √7/4. अब tan A हम दो तरीके से निकाल सकते हैं. इसके दो मेथड्स हैं. फर्स्ट है कि हम साइन ए अपॉन कॉज ए लिखें, एंड साइन ए और कॉज ए की हमारे पास वैल्यूज़ हैं. साइन ए हमें गिवन है एंड कॉज ए हमने अभी निकाला है. ओके, सो 3/4 अपॉन √7/4, 4 कैंसिल हो जाएगा इसमें, एंड इट कम्स आउट टू बी 3/√7. या फिर हम डायरेक्टली भी tan a की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज़ इक्वल टू BC अपॉन AB विच इज़ इक्वल टू 3K अपॉन √7K. K कैंसिल हो गया, विच इज कम्स आउट टू बी 3/√7. Okay, now let's move on to the fourth question. So our fourth question is given 15 cot A is equals to 8. फाइंड साइन ए एंड सेकेंड. सो हमने अभी जो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया है एग्जैक्टली वैसा क्वेश्चन है, सिर्फ उसमें साइन ए दिया था, इसमें कॉट ए दिया है. उसमें कॉज ए एंड टैन ए पूछा था, इसमें साइन ए एंड सेके पूछा है. सो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका जो लिखने का तरीका है वो उन्होंने अलग लिखा है. सो 15 कॉट ए इज इक्वल्स टू 8. सो हम 15 को यहाँ नीचे शिफ्ट करेंगे. सो कॉट ए इज इक्वल्स टू 8/15. सो हमें कॉट ए की वैल्यू पता है, सो उससे हम साइन ए एंड सेके निकाल सकते हैं. आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. Okay, now let's move on to the fifth question. So fifth question is given sec theta is equals to 13/12, calculate other trigonometric ratios. So sec theta हमें 13/12 दिया है. ये हमारा थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन जैसा ही है, और हमने हमारे लास्ट दो वीडियोज़ में जो एग्जाम्पल सॉल्व किए उसमें लास्ट टू लास्ट वीडियो में जो एग्जाम्पल 1 हमने सॉल्व किया था उसके जैसा ही है ये एग्जैक्टली. सो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं, एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उन दोनों वीडियोस को रेफ़र कीजिए. मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. ओके, then you will be able to solve this question. Okay, now let's move on to the sixth question. It says if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B. So ऐसा similar question हमने हमारे example 2 में solve किया है, जो last 2 videos में मैंने example solve करवाया उसमें. So again आप उन videos को देख सकते हैं and you will be able to solve this question. Okay.
और बाकी के जो भी बचे हुए 5 क्वेश्चंस है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे 8.1 एक्सरसाइज के. सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and please press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead.